अच्छा भाई, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि भाई गोरे ने जो है ना सब कॉन्टिनेंट के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, तमाम नस्ल के लोगों को लूटा। और लूट के तमाम अपना जो है ना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करके छोड़ के चला गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई इंडिया को तो गोरे ने तो अभी भी वाट लगा रखी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना, ऐसे कहते हैं ना, यू ऐसे करके ऐसे थूक छाट के जो है ना, यू बाल बाल ट्रम्प के सजा दिए हैं। और ट्रम्प को बोला है कि भाई आप जो है ना हमसे ये ले लो, आप ये ले लो, सारी चीजें हमसे ले लो, लेकिन हमारी हुकूमत रहने दो। तो फिर ट्रम्प ने बोला सही है भाई, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स होने चाहिए, सारे बेनिफिट तो पाकिस्तान दे रहा है, जो उसके पास है तमाम की तमाम नेमतें उठा के जो है ना ट्रम्प साहब के हवाले कर दिया जाए। लेकिन इसी बात के अंदर जो है ना एक बात अचानक से निकली कि भाई ट्रम्प साहब आके जो है ना मीडिया के ऊपर आके बैठ गए और कहने लग गए पाकिस्तान के अंदर जो क्रूड ऑयल है ना, जो तेल है, वो पाकिस्तान से निकाला जाए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर तेल जो है वो चौथे नंबर के अंदर सबसे ज्यादा तेल है। तो मैं हैरान हो गया भाई। मैंने बोला भाई इसको किसी ने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है जो कि पूरी दुनिया में कोई किसी को नहीं बना पाया। भाई गोरे को जो है ना बनाना बहुत बड़ा टैलेंट है। जिस किस्म से बनाया है, लिटरली तौर पे मैं समझता हूँ कि भाई एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गोरे को जो लूटने की कोशिश करी है, जो प्लानिंग करी है। आप याद रखेंगे नस्ल भर के भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना तमाम चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन निकालोगे कैसे? आप कह रहे हो कि भाई मशीनरी ले आओगे, ये ले आओगे, वो ले आओगे। भाई तेल आपने निकालने की कोशिश करी, है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा भाई? निकल भी गया, मानते चलो निकल गया, थोड़ा बहुत निकलेगा। जो आप कह रहे हो ना कि पूरी दुनिया के अंदर इतना तेल नहीं होगा जितना पाकिस्तान के अंदर तेल है, तो मैं समझता हूँ कि भाई ये जोक हो सकता है, एक अच्छी जो है ना एक अच्छा मजाक हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस बात के ऊपर मैं मानता हूँ, इस बात के ऊपर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स बहुत किस्म के पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई चारकोल है पाकिस्तान के अंदर, जिप्सम है, बहुत सारे जो है ना माइल स्टोन्स होते हैं ना जो कि बड़ी कीमत रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन बात यह है कि भाई तेल कहाँ से आ गया? आया नहीं, आने से पहले बेच दिया गया भाई। आया नहीं है अभी, सिर्फ निकाला भी नहीं है ना, पता है, सिर्फ जो है ना एक अफवाह उठा के भेज दी है कि भाई पाकिस्तान के अंदर तेल है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तेल है। अब उस अफवाह से क्या हो रहा है कि भाई वो तेल निकला ही नहीं है, उससे पहले जो है ना उस तेल का सौदा करके चिपका दिया गोरों को भाई। गोरों को चिपकाया जा रहा है। पहले क्या होता था, गोरा चिपका रहा था आपको, कभी किसी नाम के ऊपर कोई फ्रॉड कर रहा है गोरा, कभी कुछ फ्रॉड कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आज पाकिस्तान बैठ के गोरे को ऐसा चिपका रहा है, ऐसा चिपका रहा है कि भाई गोरा भी हैरान है कि हमें लूटने वाला कौन है भाई। मैं समझता हूँ भाई पाकिस्तानी जितने भी होशियार बन जाएं, जितने भी डेढ़ छाने कर लें, लेकिन सच जो है ना हमेशा सामने आके रहता है। पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और टैरिफ किस वजह से लगाया है? इस वजह से कि भाई पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें हैं और पाकिस्तान जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है तेल, ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है। तो उसके चक्कर में जो है ना पाकिस्तान के ऊपर 19.5 या 19% का जो है ना टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने। लेकिन पाकिस्तानी खुश है भाई, पाकिस्तानी लिटरली तौर पे खुश है। पूछो क्यों? इस वजह से कि भाई इंडिया के अंदर 25% लगाया है। खुशी इस वजह से हो रही है कि पड़ोसी की जो है ना, वो कहते हैं ना घंटा बजाया जा रहा है, पड़ोसी का घंटा बजाया जा रहा है, और दिन रात जो है ना घंटा बजाया जा रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ बजाया जा रहा है। कभी ट्रम्प साहब आके जो है ना तारीफें करना शुरू कर देते हैं। देखिए साहब, मैं किस बात के ऊपर कह रहा हूँ, ये मत समझेगा कि बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये सब चीजें भाई मुझे पसंद नहीं है, ना मैं पॉलिटिक्स के अंदर जाता हूँ। सिंपली तौर पे मैं बात करता हूँ क्योंकि देखिए आपको ये चीज समझ रही है कि मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। मैं किसी भी बैठ के सरकार को यहाँ पे आके ब्लेम नहीं कर रहा, किसी की जो है ना वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी किस मेंटेलिटी की है, और पाकिस्तानी किस मेंटेलिटी की सोच रखते हैं कि भाई गोरे को जो है ना लूटने की जो है ना पूरी की पूरी कोशिश है। और गोरा भी बेचारा पाकिस्तान में अगर आ गया तो लिटरली देखने का जो है ना मजा आ जाएगा। और इंडिया की तो भाई तपी हुई है भाई। देखो जो हमारे मुखालिफ है, अगर उनकी जलती है तो फिर हमें तो खुशी आती है ना यार। इंडिया कह रहा है यार पाकिस्तान पे नहीं लगाया, हम पे लगा दिया। पाकिस्तान तो बहुत इंपोर्ट करता है, पूरी सारी की सारी चीजें, तमाम चीजें जो है ना खुद इंपोर्ट करता है।
और उसके ऊपर टैरिफ कम लगाया है, हम पे ज्यादा लगा दिया। भाई ये क्या चक्कर है? अच्छा, अमेरिका को तेल बेचने की जो है ना, ये प्लानिंग तो किसी की है, किसी की तो है प्लानिंग। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये किसकी प्लानिंग है, और किसने जो है ना, वो कहते हैं ना, वो अजरक प्लस पंजाबी प्लस पठानी प्लस तमाम की तमाम टोपियां ऐसे पहना के जो है ना चिपका दी अमेरिका को। और मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान की अगर तरक्की कर रही है तो थोड़े बहुत गेम जियो पॉलिटिक्स के खेलने पड़ेंगे। लेकिन चक्कर ये है कि भाई मुझे मत समझना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, या मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है। मैं बिल्कुल अपोजिट जा रहा हूँ उसके डायरेक्शन में, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ। लेकिन मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान की सियासत वो बात करने के लायक नहीं है, ना सुनाने के लायक है, ना बताने के लायक है। तमाम की तमाम सियासत खत्म हो चुकी है। बस तमाम की तमाम सियासत पाकिस्तान के अंदर से खत्म हो चुकी है, और उसके ऊपर बात करने वाले चंद एक रह गए हैं जो कि सच बात करते हैं, हक बात करते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ों को दबा दिया जाता है।